भारत की सरकार इस मुद्दे पर जो निर्णय लेगी वह राज्य सरकार को मानने के लिए बाध्य है। तो गठबंधन की सरकार के कुछ अपने मायने होते हैं। हमारे अध्यक्ष जो बोलते हैं वही पार्टी की आधिकारिक बयान होती है। बाकी बयान पर नोटिस लेकर मैं कोई बयानबाजी नहीं करता। हम तो कह रहे हैं कि लालू जी की चिंता आरजेडी ज़्यादा करे। नमस्कार, तो इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। सीए एनआरसी को लेकर एक बार फिर से एनडीए में दरार दिखने वाली है, क्योंकि जदयू जो है वो चाहती है कि सीए एनआरसी जो है वो लागू ना हो, लेकिन भाजपा चाहती है कि सीए और एनआरसी लागू हो और किसी भी हाल में हम लागू करवा कर रहेंगे। ऐसे में आज भाजपा के मंत्री जीवेश मिश्रा से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या सीए और एनआरसी बिहार में लागू होगा, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये केंद्र का फैसला है और जरूर लागू होगा, आप देखिएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं जीवेश मिश्रा, सुनिए। अब देखिए, ये मैंने कहा ना कि ये भी मुद्दा शीर्ष नेतृत्व का है। इसमें शीर्ष नेतृत्व का जैसा फरमान होगा, केंद्र की सरकार का ये मुद्दा है, ये मुद्दा बिहार का नहीं है, किसी राज्य सरकार का नहीं है। केंद्र की सरकार इस पर जो भी निर्णय लेगी वह भारत की सरकार है, भारत के जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। वह सरकार बनने के बाद किसी दल की सरकार नहीं होती है, ये राष्ट्र की सरकार है, यहाँ के जनता की सरकार है। और देश की जनता जो निर्णय लेना होगा वो देश के सभी राज्यों को उसका पालन करना होगा। तो जब उन्होंने अगर स्पष्ट कर दिया तो फिर उस पर स्पष्टीकरण मांगने की आपको हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरत नहीं। अब मेरे सहयोगी दल ने क्या कहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि भारत की सरकार इस मुद्दे पर जो निर्णय लेगी वह राज्य सरकार को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। लेकिन ये एनआरसी पसंद नहीं है, वो कहते हैं कि बिहार में ये लागू नहीं हो सकता है। किनको पसंद नहीं है? नीतीश कुमार को। अभी मुख्यमंत्री जी ने कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं दिया है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि जब बिहार के अंदर, मैं पहले भी स्पष्ट किया कि बिहार के अंदर हम एनडीए की सरकार सहयोग से चला रहे हैं, गठबंधन की सरकार है। तो गठबंधन की सरकार के कुछ अपने मायने होते हैं और गठबंधन की सरकार में आम सहमति से ही सरकार को चलाई जाती है। तो बिहार की सरकार जो हम लोग गठबंधन में चला रहे हैं वो बिहार के हित में, बिहार के विकास के हित में ये सरकार चल रही है। और बिहार के हित में ये सरकार लगातार पिछले 17 वर्षों से खूब बढ़िया काम कर रही है। आम जन में संतोष है। कोई इस प्रकार के मुद्दे आएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि हम सभी लोग मिलकर आपस में उसका भी रास्ता निकाल लेंगे। कुछ दिन पूर्व भी और कई बार बीजेपी इस चीज़ को कहती रही है कि अगर मुख्यमंत्री बीजेपी के ओर से होता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी नित्यानंद राय पे जो है फोकस ये कब कहा है बीजेपी ने? ज़रा मुझे स्पष्टीकरण दीजिए इसका कि बीजेपी के किसने कहा है, बीजेपी के कब कहा है और किस बड़े अधिकारी। मैंने पहले कहा कि हमारी पार्टी अध्यक्षीय प्रणाली की पार्टी है। हमारे अध्यक्ष जो बोलते हैं वही पार्टी की आधिकारिक बयान होती है। बाकी बयान पर नोटिस लेकर मैं कोई बयानबाजी नहीं करना चाहता। आरजेडी की वजह से बीजेपी बीमार पड़ जाती है? आरजेडी का बयान है कि लालू यादव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बीमार। हम तो कह रहे हैं कि लालू जी की चिंता आरजेडी ज़्यादा करे, उनका सेहत खराब है और वो जो जमानत पर छूट कर आए हैं, कोई उनको सज़ा माफ़ नहीं किया गया, पाप से मुक्त नहीं किया। तो सुना आपने, जीवेश मिश्रा ने साफ कह दिया है कि सीए और एनआरसी लागू होगा। अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा ये कह रही है कि सीए और एनआरसी लागू होगा, लेकिन जदयू कह रही है कि हम इसे लागू नहीं होने देंगे क्योंकि जदयू की सहमति नहीं है। ऐसे में राजद और जदयू एक खेमे में खड़ी है सीए और एनआरसी को न लागू करने के लिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको जदयू अलग खेमे में जिसमें खड़ी रहती है और भाजपा अलग खेमे में। अगर जातिगत जनगणना की बात कर ले, सीए एनआरसी की बात कर ले, इन सभी मुद्दों पर जदयू और राजद एक साथ खड़ा रहता है और बीजेपी अकेले। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या सीए और एनआरसी लागू होगा, क्योंकि अमित शाह ने साफ कह दिया है कि सीए अब जो है कोरोना का जब पूरा कहर खत्म हो जाएगा तो जल्द ही सीए लागू हो जाएगा। तब देखने वाली बात यह है कि क्या अमित शाह के कहने पर पूरे देश में सीए लागू होता है या नहीं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहते हैं इंडिया टॉप।